पूर्णिया में भाजपा के नवनिर्वाचित विधान पार्षद अनिल ठाकुर के सम्मान में मां पंचा देवी अस्पताल परिसर में भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर ए.के. गुप्ता की ओर से किया गया, जहां भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ नवनिर्वाचित एमएलसी का स्वागत किया। समारोह में भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश कुमार, जिला अध्यक्ष संजीव सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रफुल्ल रंजन वर्मा समेत बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ भेंट कर अनिल ठाकुर का जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष राकेश कुमार ने कहा कि पार्टी ने एक समर्पित और जमीनी कार्यकर्ता को विधान परिषद भेजकर पूरे संगठन का सम्मान बढ़ाया है। वहीं डॉक्टर ए.के. गुप्ता ने कहा कि अनिल ठाकुर साधारण परिवार से निकलकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं और उनका जीवन संघर्ष, मेहनत और समर्पण की मिसाल है। सम्मान समारोह का सबसे भावुक क्षण तब आया जब अनिल ठाकुर ने अपने जीवन के संघर्षों को साझा किया। उन्होंने बताया कि इस मुकाम तक पहुंचने के लिए उन्हें वर्षों तक कठिन परिश्रम और अथक संघर्ष करना पड़ा। अपनी जीवनी और संघर्ष की कहानी सुनाते सुनाते उनकी आंखें नम हो गईं। भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में शुरू हुआ उनका सफर आज विधान परिषद तक पहुंचा है, जो भारतीय जनता पार्टी के विश्वास, प्यार, सम्मान और आशीर्वाद का परिणाम है। अनिल ठाकुर ने कहा, आज भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जो प्यार, सम्मान और आशीर्वाद दिया है, उसी की बदौलत मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। इसके लिए मैं भारतीय जनता पार्टी और अपने सभी कार्यकर्ताओं का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। उन्होंने आगे कहा कि पार्टी ने जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी है, उसका वह पूरी निष्ठा, ईमानदारी और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे तथा जनता की आवाज को मजबूती से विधान परिषद में उठाएंगे। कार्यक्रम में मौजूद कार्यकर्ताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट के बीच अपने लोकप्रिय नेता का स्वागत किया। पूरे समारोह में उत्साह, भावनाएं और संगठन के प्रति समर्पण की झलक देखने को मिली। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधु को मेरा प्रणाम। पार्टी ने जो जवाबदेही मुझे दी है, हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और हमारे प्रदेश के इस बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी, संजय सरावगी साहब और दिलीप भैया, जितने भी पदाधिकारी, जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, इस सबों का आशीर्वाद से ही मुझे ये दायित्व मिला है और मैं ये दायित्व बिल्कुल निर्भीकता से और जितना बन सके मुझे, एकदम मोदी जी कहते हैं ना, सबका साथ सबका विकास, तो पूर्णिया में भी वही होने वाला है, सबका साथ सबका विकास होगा। अगर ऐसा नहीं करूँगा तो मुझे क्यों लाता पार्टी। मैंने आपको कहा भी, मैं बहुत छोटा सा परिवार से आया हूँ। मैं कोई डॉक्टर का बेटा नहीं, कोई हवलदार का बेटा नहीं हूँ, मैं एक मजदूर का बेटा हूँ। और इस नाई जाति को अगर सम्मान किसी ने दिया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री सब मिल के दिया है, जो कि 70 साल से सरकार चल रही थी, लेकिन किसी का नजर नहीं पड़ा। आदरणीय जननायक कर्पूरी ठाकुर को अगर सम्मान दिया कोई, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने दिया है। और इस बच्चे को अगर घर से ला के खड़ा किया है तो हमारे नितिन भैया, मुख्यमंत्री जी, आपका संजय सरावगी भाई साहब, इस सब के आशीर्वाद से मैं आपके सामने आज बैठा हूँ, आपके सामने बोल रहा हूँ। एक कम बड़ी बात नहीं है भाई साहब। क्या कहेंगे आज के समय? आज हमारे हम जैसे कार्यकर्ता के लिए सम्मान का भोज रखे हैं भाई साहब, अनिल भाई साहब। एक कार्यकर्ता के लिए, कोई नेता के लिए नहीं। मैं नेता नहीं हूँ, कार्यकर्ता हूँ, आज भी मैं मानता हूँ। और हमारे अनिल भाई साहब, हमारी पिंकी मैडम जी, और दोनों लोगों को मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे छोटा सा कार्यकर्ता के लिए भी एक भोज रखे हैं। और देखिए कितनी संख्या में सभी हमारे पढ़े लिखे विद्वान आए हैं सब लोग। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं जो मुझे इतना बड़ा सम्मान दिया है। हमारे बीच में देखिए प्रदेश उपाध्यक्ष बैठे हैं, यहाँ जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, सभी लोग बैठे हैं। इस सभी का जो प्यार मिलता है, मुझे और एनर्जी मिल रहा है भाई साहब। आज पूर्णिया भारतीय जनता पार्टी परिवार हमारे इस मां पंचा देवी सभागार में उपस्थित है, एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करने के लिए
जो अपने मेहनत, ईमानदारी, कर्मठता के बल पर आज एमएलसी नॉमिनेट हुए हैं। पूर्णिया के लिए, जलालगढ़ के लिए, कसबा के लिए, सबके लिए बहुत ही सम्मान की बात है और एक संदेश है पूरे राजनीतिक परिदृश्य में जितने भी काम करते हैं सबको। ये एक तरह का संचार पैदा किए मन में कि आप जमीन से उठकर कैसे इस पद पर तक आ सकते हो, क्या तरीका हो सकता है, ये इन्होंने ये अपने काम से दर्शाया। मुझे उम्मीद है कि ये अपने काम को 2 साल के अंदर इस तरह से लेवल में पहुंचाएंगे कि सरकार इन्हें और भी आगे भी काम कराते रहेगी, आगे बढ़ते रहेंगे। पूर्णिया वासियों को, पूर्णिया के लिए ये हमेशा काम करते रहे हैं। समाज के निचले तबके से लेके ऊंचे तबके तक के लोगों के लिए ये हमेशा उपलब्ध रहते हैं। ये बहुत ही समान प्रवृत्ति के राजनेता हैं, इन्हें कोई घमंड वगैरह नहीं हुआ है। हमेशा मैं यही चाहूँगा कि ये इसी प्रवृत्ति को अपने मन में आत्मसात करें, तो ये राजनीति इन्हें बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद। इस मंच से मैं धन्यवाद दूंगा अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, नितिन नवीन जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सम्राट चौधरी जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी संजय सौरागी जी को, कि जिन्होंने डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी को, जो हमारे यहाँ के अभिभावक के रूप में और पूर्णिया को एक नया कार्यकर्ता के रूप में, एक अच्छे एमएलसी के रूप में हमारे बीच में अनिल ठाकुर जी को जिस पद से सुशोभित किया गया है, उसकी जितनी भी गुणगान की जाए कम है। वो एक ऐसे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समाज कहीं न कहीं हम लोग से मुख्य बिंदु से कहीं दूर था। उनके बीच से ला करके, उनके बीच के बेटा को ला करके जो सम्मान दिया गया है, और साथ में ये उम्मीद की गई है कि उस समाज के साथ ये बेहतर तालमेल करते हुए उनको भी मुख्य धारा में लाएंगे। और साथ में जो सीमावर्ती क्षेत्र का ये जो पूर्णिया जिला है, इस जिले पे हमें भारतीय जनता पार्टी के एक उच्च सदन के विधायक के रूप में जो हमको एक ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को दिया गया है जो इस क्षेत्र के विकास के लिए अभूतपूर्व काम करेंगे, ये पूरी जो मुझे उम्मीद है, और ये कार्यक्रम काम में सफल होंगे, इसका पूरा मुझे कहीं ना कहीं है। साथ ही में मैं डॉक्टर साहब को, डॉक्टर अनिल गुप्ता जी को, जो पंचादेवी के हमारे प्रोप्राइटर हैं, हमारे हमेशा समाज सेवा के कार्य में लगे रहते हैं, साथ में हमारी जो इनकी बेटर हाफ के रूप में इनकी पत्नी जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, साथ में एक अच्छी समाज सेवी हैं पिंकी गुप्ता जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस प्रकार का हमारे जनप्रतिनिधि का सम्मान अभिनंदन कार्यक्रम रखा, और उसमें मंच पर उपस्थित हमारे सभी जो वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व के अध्यक्ष और निवर्तमान अध्यक्ष सभी लोग हैं, मैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद।